देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। आज स्क्रूटनी भी हुआ और उसमें 17 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 3 का नामांकन रद्द हो गया। यानी कि 14 प्रत्याशी घाटशिला उपचुनाव में मैदान में हैं, जिसमें मुख्य रूप से त्रिकोणीय संघर्ष की संभावनाएं जो बन रही है वो है बाबूलाल सोरेन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, सोमेश सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं और रामदास मुर्मू जो कि JLKM के प्रत्याशी यानी टाइगर जयराम महतो के प्रत्याशी हैं। अब ये रणभेरी तो बच चुकी है, अब चुनाव प्रचार भी स्टार्ट होगा। हालांकि अभी दीपावली खत्म हुआ है, इस सप्ताह पूरे पर्व का ही त्यौहार है। अब कल भाई दूज है, इसके बाद फिर छठ महापर्व शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से नामांकन के दौरान जो रैली निकाली गई और जिस तरह से गाड़ी पर बैठ करके टाइगर जयराम महतो नामांकन के लिए निकले थे, उसको लेकर के पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर के DC जो निर्वाची पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने सो कॉज जारी किया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब ये चर्चा का बाजार पूरी तरह से गर्म है कि आखिरकार क्यों ये नोटिस निकाला गया, कि क्या ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या ये पहली मर्तबा हुआ है कि गाड़ी के ऊपर बैठ करके जो है कैंडिडेट जा रहे हों, उनके समर्थक जा रहे हों, उनके पार्टी के जो नेता हैं वो जा रहे हों। ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, जो DC ने जो चीज़ जिक्र किया है, जो भेजा है, हम पहले आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर DC ने क्या कुछ लिखा है वो जानना भी जरूरी है। DC ईस्ट सिंहभूम ने लिखा है कि घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित रैली जुलूस के दौरान 4 पहिया वाहन के ऊपर बैठकर या खड़े होकर प्रचार किए जाने के संबंध में संबंधित राजनीतिक दल अभ्यर्थी को 24 घंटे में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये मतलब कि लिखा गया। और उसके बाद जिस तरह से अगर आप नीचे उनके कमेंट्स में देखेंगे तो उस कमेंट्स में एक तरफ जो है सो जयराम महतो और उनके प्रत्याशी रामदास मुर्मू का तस्वीर जो गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं उसकी तस्वीर है, और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर है जब वो पिछले चुनाव में गाड़ी के ऊपर खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, यानी झारखंड विधानसभा का जो मुख्य चुनाव हुआ था 2024 में, उसके ऊपर। कई जगहों पर कल्पना सोरेन की तस्वीर को भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है कि वो भी तो गाड़ी के ऊपर बैठ करके, और घाटशिला में ही पिछले चुनाव के दौरान घाटशिला में ही वो ग्रामीण क्षेत्र में गई थी, वहां पर गाड़ी पर खड़े होकर के उन्होंने प्रचार किया था। ये तस्वीर भी वायरल की जा रही है। यानी कि ईस्ट सिंहभूम के जो DC हैं, जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, वहां पर उनके द्वारा जो नोटिस जारी किया गया, उसके बाद एक तरह से सोशल मीडिया पर द्वंद्व मचा हुआ है। बहरहाल नामांकन के बाद क्या कुछ कहा टाइगर जयराम महतो ने, साफ तौर पर जो कहा उन्होंने कि अगर सोमेश सोरेन जीतते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतती है, तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। उनके जीतने से सरकार में एक संख्या बल बढ़ेगा, लेकिन सरकार को कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीतते हैं तो वो सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन JLKM का कैंडिडेट जीतता है तो आज जो एक आवाज बना हुआ है झारखंड विधानसभा में, जिसको कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान किसी विषय पर चर्चा होती है तो 1 मिनट का समय मिलता है संख्या के हिसाब से। अगर संख्या 2 होगा तो हमारा समय 2 मिनट का बढ़ेगा और आपकी आवाज जो है वो आवाज लोगों तक पहुंचेगी। आप खुद सुन लीजिए कि जयराम महतो ने क्या कुछ कहा। जाएगी तो मैं तमाम लोगों से कहूंगा, जो लोग इंडिया गठबंधन के जैसे कोर वोटर माने जाते हैं, मान के चलिए अल्पसंख्यक, आदिवासी, और जो NDA गठबंधन के कुछ पिछड़े और सवर्ण जोन के कोर वोटर माने जाते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर इंडिया गठबंधन को यह सीट ना मिले तो सरकार गिरने वाली नहीं है। NDA गठबंधन को अगर ये सीट ना मिले तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर JLKM को 1 सीट मिलता है तो हम सीधे दोगुना हो जाएंगे, दोगुनी ताकत के साथ, दोगुने उत्साह के साथ, दोगुनी रफ्तार के साथ विधानसभा में मुद्दों को रखेंगे। मैं तमाम
घाटशिला विधानसभा के तमाम वोटर से कहूंगा, क्योंकि आज के डेट में अब जनता का वोट तो रहा नहीं, अब जनता कहाँ रही वोट देने वाली, अब तो सब किसी का वोटर है। अब पहले चुनाव होता था कि जनता वोट करती थी कि 5 साल में किसी को बदलने की जरूरत करती थी, कोई अगर गलत काम करे तो उसे हराने का काम करती थी। लेकिन अब जनता क्या हो गई कि किसी पार्टी विशेष का वो आइडियोलॉजी में ढल चुकी है कि भाई वो उसके कैंडिडेट, अगर कोई इस पार्टी का कैंडिडेट आ जाए वो अच्छा है बुरा है, उसमें कोई भी रहे, क्योंकि हम देश में देख रहे हैं मोदी जी को, हम तो उसी को दे देंगे वोट। या हम देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी को, उनके सिंबल से कोई भी आएगा हम उसको वोट कर देंगे। पहले होता था कि लोग इतना सोचते थे कि भाई 5 साल ये प्रत्याशी हमारे गांव में नहीं आया, जीतने के बाद हमसे नहीं मिला, इसने हमारे मुद्दों को उठाया नहीं, इस बार इसको हराएंगे। लेकिन अब जनता तो वैसी रही नहीं, वो अच्छा है बुरा है, वो एनडीए से है तो एनडीए का एक वोट है, एनडीए का एक माइंडसेट है कि भाई ये समाज के लोग, मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे किसी से मैंने तो एक माइंडसेट बन गया कि फलाना समाज ओबीसी का फलाना वर्ग, जनरल का फलाना वर्ग ये एनडीए का वोट है, इंडिया माइनॉरिटी ट्राइबल्स ये फलाना वर्ग ये इंडिया का वोट है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि फिलहाल घाटशिला के चुनाव में 29 में आप क्या करेंगे नहीं करेंगे 29 में देखा जाएगा, लेकिन घाटशिला के चुनाव में मैं आपसे इतना तो आग्रह करूंगा कि एक सीट जीतने से ना बीजेपी ज्यादा उनको कुछ होने वाला है, न सरकार को कुछ होने वाला है, लेकिन अगर एक सीट हम जीत जाते हैं तो आपको भी मालूम है अभी विधानसभा में बोलने के लिए क्या समय दिया जाता है कि जिस पार्टी का जितना विधायक हो उतना मिनट दिया जाता है। तो जेलकम पार्टी का एक विधायक के 1 मिनट दिया जाता है। अगर हम लोग घाटशिला को जीत जाएंगे तो 2 विधायक होगा तो 2 मिनट दिया जाएगा। तो 1 मिनट में अगर हम सदन में सार्थकता के साथ जनता के मुद्दों को रख सकते हैं तो 2 मिनट में दुगुना रखा जाएगा, काम दोगुना बढ़ेगा, मुद्दे दोगुने सदन के सामने आएंगे। और आप ये भी देखे होंगे कि हमने कभी अगर मगर की बात नहीं की है। विधानसभा को आपने देखा होगा टेलीविजन टीवी में, अपने मोबाइल में, चैनल्स में, चाहे किसी भी, हमने कभी इधर उधर की बातें नहीं की, ना हमने किसी की आलोचना ना प्रशंसा में समय दिया। आप तो देखे होंगे बहुत सारे लोग अपने किसी को अगर इंडिया की बात है तो हेमंत सोरेन जी को कभी शाहरुख खान के बुलाने लगते हैं, अगर एनडीए को बोलने दिया जाए तो मोदी का गुणगान करने लगते हैं। लेकिन एकमात्र विधायक के जरा महत्व टू दी पॉइंट, चाहे वो किसी भी मामला हो, वो विस्थापन नीति का मामला हो, स्थान नीति का मामला हो, या स्टूडेंट का मामला हो, या किसान का मामला हो, किसी का मामला हो, मैं टू दी पॉइंट बात को उठाने का काम करता हूँ। तो इसलिए यह चुनाव एक नया चुनाव होगा, एक नए तरीके का चुनाव होगा। और बिल्कुल आज इस राज्य की जनता को भी तय करना है कि इस राज्य का भला कैसे होगा, इस राज्य के युवाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा, इस राज्य की महिलाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो शहीदों के सपने से झारखंड सींचा गया है, उन शहीदों का सपना कैसे साकार होगा, ये आज सबसे पहले तो घाटशिला की जनता को तय करना होगा। यार एक बात जान लीजिए, आज देखिए बहुत सारे लोग, मुझे कहने में किसी प्रकार से असहज महसूस नहीं हो रहा, मैं साफ कहता हूँ, जो भी प्रत्याशी आए हैं, चाहे बाबूलाल दादा रहे, चाहे सोमेश दादा रहे, जनता इनको व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं कर रही। हम लोग भी अभी घूम के आए, हम लोग जिधर चाहे वो बाजार होता है, आपको मालूम है बाजार में एनडीए के सपोर्टर होते हैं, उन लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग का वोट देना मजबूरी होता है, हम लोग भी बाबूलाल जी को पसंद नहीं कर पा रहे एज ए कैंडिडेट। तो मैं जनता से कहना यह चाहता हूं कि अगर आप जब तक मजबूरी में वोट देंगे तो मजबूरी में लोग टिकट भी तो देंगे। जब तक जनता मजबूरी में वोट देगी, पॉलिटिकल पार्टियां मजबूरी में टिकट देगी। इसलिए आप तीसरे फ्रंट को चुनिए, आप चौथे फ्रंट को चुनिए, तभी नेशनल पार्टियां अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देगी। आप जो शिकायत करते हैं कि भाई हमको कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप खुद कहते हैं कि कैंडिडेट जो भी रहे हमको मजबूरी में वोट करना है हमको। इसलिए मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो इस बार पार्टी के आधार पे नहीं, कैंडिडेट की योग्यता के आधार पे वोट करें। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, आप ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो घाटशिला के मुद्दों को विधानसभा तक लेकर जाएगा। आज आप देखे होंगे हम विधायक डुमरी के हैं, लेकिन हमने जादूगोड़ा का मामला को विधानसभा में उठाया। आज बताइए 25 सालों से क्या जादूगोड़ा
आज से वो दंश झेल रहा है या फिर जादू घोड़ा के साथ अन्याय आज से हो रहा है? नहीं, वर्षों से हो रहा है। लेकिन किसी विधायक का, किसी भी नेता का हिम्मत नहीं हुआ कि सदन में इस बात को उठाए, क्योंकि सबको डर लगता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां सामने हो, बड़े बड़े उद्योग घराने सामने हो, तो सभी लीडर को डर लगता है। तो भाई डरे हुए नेताओं को क्यों चुनते हो? निडर लोगों को चुनो, जो बेबाक होकर आपकी आवाज बनने का काम करे और आपकी आवाज को उठाने का काम करे, ऐसे लीडरों को चुनो। आज घाटशिला की बात करें तो घाटशिला भी धीरे धीरे एक औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि बगल में जमशेदपुर है, तो उसका असर धीरे धीरे घाटशिला में आएगा। घाटशिला में नए उद्योग आएंगे, जमीनों का अधिग्रहण होगा, जबरन जमीन लिया जाएगा। अभी आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, आप लगातार वहां आंदोलन किया जा रहा है, कंपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। जब आपका काम बंद है तो जमीन छोड़ देना चाहिए, जमीन रहतों को वापस होना चाहिए। तो ये मुद्दे सदन तक कौन उठाएगा? क्योंकि आपको भी मालूम है, आप भी जानते हैं, इस चुनाव के बाद परिणाम चाहे कुछ भी रहे, XYZ कोई भी जीते, जीतने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा और हारने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा। अगर जो भी इस चुनाव को अगर वे लोग जीतते हैं तो जो जीत के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा, और जो हार के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा। आपके साथ, आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके पीड़ा में कौन रहेगा, ये घाटशिला की जनता को तय करना है। और हमें लगता है रामदास मुर्मू जी से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है जो आपके साथ खड़ा रहे। आपके साथ कौन लड़ेगा? आपके साथ धरने में कौन बैठेगा? आपके साथ कोई समस्या होगी तो कौन खड़ा होगा? आज आप देखिए, जब से जेल कैंप पार्टी का उदय हुआ है, जब भी किसी को अगर तो थोड़ा मने चोट भी लगता है, मामूली चोट लगता है, तो सबसे पहले जेल कैंप को याद किया जाता है। और हम लोग रात 2 बजे 3 बजे तक धरना में जाके बैठते हैं, जब तक उसको न्याय नहीं मिले। अरे राज्य में तो छोड़िए, हम लोग प्रदेश भी जाते हैं। हमारे पार्टी के लोग मजदूरों की बात को अगर देखा जाए, न्याय दिलाने के लिए हम लोग राजस्थान, उड़ीसा तक जाते हैं। तो ये भी आपको तय करना है, बड़ी पार्टियां, चूंकि बड़ा लेवल है उनका, बड़ी पार्टियां हैं, वो आपके बीच चुनाव में आएंगी। हमेशा अगर आपके बीच कोई है तो जेल कैंप खड़ा है। तो भी आपने सुना, टाइगर जयराम महतो ने उसी बातों को दोहराया जो मैंने आपसे कहा कि भाजपा जीतती है या जेएमएम जीतता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जेल कैंप जीतता है तो झारखंड विधानसभा के अंदर फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने परिवारवाद के मुद्दे को भी पुरजोर तरीके से उठाया। राजा का बेटा राजा होगा, इस बात को उन्होंने कही। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो 2 मुख्य प्रत्याशी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, दोनों के पिता विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं एक के पिता, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में परिवार को बढ़ावा देने की जो बातें हो रही है, उस पर भी अंकुश लगाना है, जनता की आवाज कौन बने। और इसके अलावा उन्होंने एक चीज और कहा जो गौर करने वाली थी। उन्होंने कहा कि आजकल जनता जो है सो वोट कैंडिडेट को देख के नहीं कर रही है, जनता वोट कर रही है नेता को देख करके। मोदी जी के नाम पर भाजपा को वोट मिलता है, हेमंत सोरेन जी के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट मिलता है, यानी सीधे तौर पर जो भी उनको प्रतिकार करना था किया। लेकिन कहते हैं ना, सर मुड़ाते मुड़ाते ही ओले पड़े। टाइगर जयराम महतो कल निकले, गाड़ी के ऊपर बैठ करके निकले वो, और डीसी का उनके कारण बताओ नोटिस आ गया उनके पास। अब वो उसका जवाब देंगे। हालांकि इसका पुरजोर विरोध सोशल मीडिया पर हो रहा है। कई चित्रों को दिखाते हुए कई लोगों ने समर्थन भी किया है कि इनसे जो है सो जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें कड़ाई आएगी। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि जयराम महतो ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है नामांकन बाद, उन्होंने कहा कि आज घाटशिला उपचुनाव में जेल के प्रत्याशी रामदास मुर्मू के नामांकन में शामिल हुआ। घाटशिला की जनता का अपार समर्थन एवं नामांकन में उमड़ी जनसैलाब ने बता दिया कि घाटशिला में बदलाव की लहर है। जनता परिवारवाद की राजनीति से उब चुकी है। जरा गौर कीजिएगा, जनता परिवारवाद की राजनीति से उब चुकी है और इस बार परिवारवादी राजनीति को उखाड़ फेंकेगी। साथ ही एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन का जवाब झारखंडी उलगुलान से देगी। 25 साल के युवा झारखंड में युवा, किसान, महिला, बुजुर्ग, किसान, मजदूर आज भी समझ नहीं पा रहे हैं कि झारखंड में बदला क्या है। बेरोजगारी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, पलायन है, भुखमरी है, विस्थापन है। ये सारी बातें वो लिखते हैं। यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि झारखंड की अस्मिता और सम्मान की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। और उन्होंने
लड़ेंगे और जीतेंगे, संघर्ष जारी है का नारा देते हुए ये बातें उन्होंने लिखी। अब जो मुख्य मुद्दे थे, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया था कि जिस चीज का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में परिवारवाद का विरोध कर रही है, वह यहाँ पर परिवारवाद के रूप में फंसी हुई है। बाबूलाल सोरेन, चंपाई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाय बाय करके पिछले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, पिछले चुनाव में भी 2024 के चुनाव में भी बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और इस चुनाव में वो 22,000 से ज्यादा मतों से रामदास सोरेन से चुनाव हारे थे, जो कि सोमेश सोरेन के पिता थे, दिवंगत रामदास सोरेन, जो राज्य के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अब इस बार फिर बाबूलाल सोरेन को ही टिकट दिया गया। क्या दबाव था? जो भाजपा कहती है कि परिवारवाद का वो खुल के विरोध करते हैं और ये भी कहती है परिवारवाद के परिभाषा में कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार का मतलब ये नहीं है कि एक ही परिवार के सब लोग चुनाव लड़ेंगे। यहां पर तो साफ तौर पर दिख रहा है कि बाबूलाल सोरेन जो है, उनके पिता चंपाई सोरेन जो कि भाजपा के टिकट पर सरायकेला विधानसभा से चुनाव जीते हैं और बाबूलाल सोरेन भी बगल के सीट घाटशिला से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये परिवारवाद की जो परिभाषा वो दूसरे दलों के लिए भारतीय जनता पार्टी देती है, उस पर तो सटीक बैठता है, पूरी तरह से परिवारवाद है। क्या इस बार परिवारवाद के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उठाने का प्रयास करेगी? ये एक अहम सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि जिस चीज को टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं, परिवारवाद के विरोध का की बात कर रहे हैं, क्या इस विरोध का से उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अभी अभी जो आज ही की खबर है कि कुर्मी समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी मांगों को 15 दिनों के भीतर नहीं माना गया तो वे लोग घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। अब कुर्मी जाति से जयराम महतो भी आते हैं, उन्हीं के वोट से वो विधायक भी बने हैं, उन्हीं के वोट से जो सुदेश महतो के कोटे में पहले जाता था अधिकांश वोट, वो वोट जो है सो आया जयराम महतो के कोटे में और 10,90,000 वोट पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्राप्त किया। तो क्या जब कुर्मी समुदाय के लोग वहां पर वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि 15 दिनों में तो कुछ होने को नहीं है, न टीआरआई की बैठक होगी, ना केंद्र सरकार इस पर कुछ करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को एक सीट घाटशिला से मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सीट जीत भी जाते हैं तो कुछ बदलाव झारखंड की राजनीति में उनकी पार्टी के साथ नहीं होने जा रहा है। लेकिन बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर अगर एक सीट भी मिस करेगा तो सरकार बनते बनते भी बिगड़ सकती है, जो स्थिति जिस तरह की टाइट फाइट बिहार में देखी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो 5% घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी मतदाता हैं, अगर वो वही वोट का बहिष्कार करेंगे तो जो उलगुलान की बात टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं, क्या वो उलगुलान संभव हो पाएगा? क्योंकि पिछले चुनाव में रामदास मुर्मू ही कैंडिडेट थे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के। 8,000 वोट इनको आया था, जमानत इनकी जब्त हो गई थी। अब फिर से उन्हीं पर भरोसा किया गया है। जो वोटर है कुर्मी समुदाय के, वो विरोध कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो भी खुद कहते हैं कि जो सवर्ण हैं और जो शहरी मतदाता हैं वो वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, ट्राइबल मतदाता वोट करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को। ये उनका ही बयान है। आप अगर उनके पूरे बयान को सुनेंगे, उसमें इन्होंने इस चीज का जिक्र किया है। तो जब 50% ट्राइबल मतदाता झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट करेंगे, 27% जो शहरी मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, तो बचे कितने? 5% मतदाता जो हैं आपके, वो वोट बहिष्कार करने का धमकी दे रहे हैं। 7% जो मुस्लिम मतदाता हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही वोट करेंगे, क्योंकि पिछला जो 3 चुनाव का रिकॉर्ड जब से मोदी जी देश में आए हैं, देखा गया है कि जो भी भाजपा के अगेंस्ट वाले कैंडिडेट हैं, जिन भी दल का है, जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे, मुस्लिम समुदाय का वोट, अल्पसंख्यक समुदाय का वोट इनको जाता है। तो अगर 57% वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जाता हुआ जयराम महतो को अभी से दिख रहा है, 27% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ अभी से दिख रहा है, तो बचे हुए 5% जो उनके वोट हैं, जो कोर वोटर उनके कहे जाते हैं, वो वोट बहिष्कार का निर्णय ले रहे हैं। आपके कैंडिडेट ने 8,000 वोट लाया था, तब वो किस हिसाब से उनका उलगुलान यहां पर सफल होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बड़ी बात यह है
कि जिस तरह से स्टिंगबुम के डीसी ने जो कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उस पर जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, वो शायद ये गंभीर विषय बन सकता है। लेकिन इस टिप्पणी को जनता के बीच समझाएगा कौन, जनता के बीच रखेगा कौन? सोशल मीडिया आज के समय में एक माध्यम हुआ है, लेकिन ये वोट परिवर्तित करने का सटीक माध्यम नहीं बना है। जाहिर है कि अगर उसमें कमेंट्स आते रहें, लाइक उसको शेयर करते रहें लोग, सब कुछ होगा, लेकिन फायदा उसमें नहीं हो पाएगा। जाहिर तौर पर अब देखना है कि अब उनकी रणनीति क्या होती है, क्योंकि अगर घाटशिला की समस्या को देखें तो सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन की है, पलायन की है, बेरोजगारी की है, अशिक्षा की है। वहां पर जो सबसे बड़ी समस्या यूरेनियम फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको लेकर के है, वहां के मजदूरों की समस्या है, विस्थापन की समस्या है। अब इन समस्याओं को पिछले 25 वर्षों में जो भी विधायक वहां से रहे वो दूर नहीं करा सके। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां से कि 4 मुख्यमंत्री जो है कोल्हान प्रमंडल से हुए, तब भी इस क्षेत्र का जो है सो ये समस्या, जो पॉल्यूशन की समस्या, यूरेनियम से जो पॉल्यूशन की समस्या होती है या विस्थापन की जो समस्या, उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया। अब क्या बाबूलाल सोरेन या सोमेश सोरेन या फिर रामदास मुर्मू जो भी जीते चुनाव, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष की बातें तो हो रही है, वो क्या इसमें परिवर्तन ला सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।